वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम हम लोग किसे कहते हैं? सर्वनाम का मतलब हो गया कि जो किसी शब्द के बदले आने की क्या कर सकते हैं? अवजी, अवैया, शब्द की कहल जाए सर्वनाम। तो अवजी अवैया, अवजी मतलब कि क्या हो गया? बदले। तो किसके बदले आएगा? तो आएगा संज्ञा के बदले। किसके बदले आएगा? संज्ञा के बदले। जैसे अगर हम लोग बोले कि स्कूल जाए, ओकर घर हक। तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि ये जो ई और उ, ये दोनों क्या है? आपका सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। तो ये किसी के बदले आया होगा? आया होगा। किसके बदले? संज्ञा के बदले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका किस्म को देखते हैं कि सर्वनाम कितने किस्म का होता है। सर्वनाम का अगर किस्म देखें तो 6 किस्म का। कितने किस्म का? 6 किस्म का, 6 किस्म का होता है। यानी कि अगर हम लोग देखें हिंदी में, अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है ठेकायर या ठेकाए या ठेकाएं। वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट होता है अनठेकाए या अनठेकाएं। वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट होता है नाता, गोता या नर जोरवा सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका सवाल वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है माइन, गाइन वाचक सर्वनाम। अब देखिए यहां पे कि ये जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठेकार या ठेकायन है, इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अनठेकाय को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक
सर्वनाम। नाता गोता को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और सवालवाचक को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहीं पे माइन गाइन को हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का कितना भेद हो गया? 6 किस्म का होता है। कितने किस्म का हो गया? 6 किस्म का हो गया। 6 किस्म का हो गया। अब ये 6 किस्म में कौन कौन सा हो गया देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, एक ठेकायवाचक सर्वनाम या ठेकायवाचक सर्वनाम जिसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलती है इसको? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद एक अनठेकायवाचक या अनठेकायनवाचक सर्वनाम जिसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। फिर एक नाता गोता मतलब संबंध, या इसी को हम लोग बोलते हैं नर जोरवा सर्वनाम, इसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आगे आपका सवालवाचक सर्वनाम, और इसी को हम लोग बोलते हैं सवाल यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक फिर हो गया माइन गाइन वाचक सर्वनाम यानी कि निजवाचक सर्वनाम को ही हम लोग बोलते हैं माइन गाइन वाचक सर्वनाम। तो एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं कि पुरुषवाचक में हम लोग कैसे क्या यूज करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, ठेकायवाचक सर्वनाम में क्या प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुष यानी कि पुरुष, पुरुष यानी कि पुरुष, यानी कि जो सर्वनाम व्यक्तिगत के लिए प्रयोग हो, व्यक्ति के लिए प्रयोग हो। और ये व्यक्तिगत आपका स्त्री भी हो सकता है या पुरुष भी हो सकता है। यानी कि इस सर्वनाम में व्यक्तिगत के लिए हमने जनी या मर्द दोनों के लिए हमने प्रयोग कर। ठीक है, तो इस सर्वनाम में जे भी एते वो एते व्यक्तिगत वास्ते एते, और वो व्यक्तिगत में जनी भी एते और मर्द भी एते। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हमने देखा ये वेगला पुरुष, ये वेगले एक वचन, और ये भेले बहुवचन। बहुवचन यहां पे गले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। देखा, अगर हमने प्रथम पुरुष में एक वचन में जीव है तो क्या होता है? हम या हमें। लेकिन अगर हम लोग बहुवचन में चल जीवे तो बहुवचन में क्यों जाता है? हामी या हमनी, हामी या हमनी। वह अगर मध्यम पुरुष की बात करबे तो जैसे तोय, बहुवचन में बात करबे तो बहुवचन में बात करबे तो तोहिन या तोहनी। ठीक है, अगर हम अन्य पुरुष में बात करबे तो ऊ,
और अगर हम अन्य पुरुष के बहुवचन में बात करबे तब ओखिन, ओखिन या ओखिन। ओखिन या ओखिन। तो देखे अगर हमने इसमें प्रयोग करबे। एक वचन में की होते है, देखे हम क्वेश्चन की पूछ सके कि प्रथम पुरुष के एक वचन में हमने की यूज करिए हम या हमें, हम या हमें। यह अगर बहुवचन में चल जीबे तब क्यों जीते हामिन या हमनी। वह अगर बात करबे तो तोय या तोय, अगर जीते तोहिन या तोहनी। यहाँ उ अगर जीते ओखिन या ओखिन। ठीक है, जैसे हम स्कूल जाइए, ठीक है, जैसे हम स्कूल जाइए, अगर किसी तरह अगर हम अगर हम बनेबे कि हम स्कूल जाइए माने हम अकेला स्कूल जा रहे हैं, और बोल हामिन स्कूल जाइए तो हम सभी लोग स्कूल जा रहे हैं। जैसे तो स्कूल जाए माने तुम, अगर तोय बोल रही है तो एक उठ के कि तोय जा रहा है स्कूल, लेकिन जहां बोल देवे तोहिन स्कूल जा है चाहे तोहनी स्कूल जा है तो वहां मैंने बहुवचन बेग कि वहां में एक ना है, वहां एक से ज्यादा है। मैं जैसे बोल वो स्कूल जा रहे, वो स्कूल जा रहे मैंने एक दूर से मैंने बोल रही कि वो स्कूल जा रहे। अब जैसे बोल उखिन या ओखिन स्कूल जा रहे मैंने वहां बहुवचन बेग मैंने एक से ज्यादा। तो ऐसा हमने यहाँ सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रयोग करिए। ठीक है, आगे हमने आ गई है निश्चयवाचक सर्वनाम में। और निश्चयवाचक सर्वनाम में की रखबे देख दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एकरे हमने बोला है ठेकाएं, ठेकाएं, ठेकाए या ठेकाएं, ठेकाए या ठेकान वाचक सर्वनाम। अब यहां देखें जब हमने ठेकायर या ठेकान वाचक सर्वनाम की बात कर रही है, निश्चय मतलब ठेकाएं या ठेकायर वाचक सर्वनाम की बात हमने कर रही है, तो यहां पे दो प्रकार से बात होता है। एक बात होता है नजीक के लिए और एक बात होता है दूर के लिए। समझिए, एक बात होता है निकटवर्ती के लिए, निकटवर्ती के लिए, और एक बात होता है दूरवर्ती के लिए, दूरवर्ती के लिए। ठीक है, निकटवर्ती माने नजदीक, नजीक, और एक हो गया दूर। ठीक है, दूरवर्ती। अब जैसा अगर हमने बात करबे तो निकटवर्ती में हमने की प्रयोग करबे और दूरवर्ती में हमने की प्रयोग करबे। देखा अगर निकटवर्ती में देखबे तो हमने प्रयोग करबे ई, और अगर दूरवर्ती के बात करबे तो अगर में प्रयोग करबे उ। ठीक है, निकटवर्ती में हमने की प्रयोग करबे ई और दूरवर्ती में की प्रयोग करबे उ। जैसे ई साइकिल हमर को, अब जैसे दूर से देखेबे कहबे उ साइकिल ओकर हको। तो यहां पे ध्यान दिया कि निश्चयवाचक
सर्वनाम में या ठेकानवाचक या ठेकानवाचक सर्वनाम में हम ओकरे कहबै कि हमरा पता है कि जे समान होके वो पता है कि ककर हके। ठीक है, जे समान है वो पता है कि ककर हके, निश्चय है, ओकर में निश्चय है, ठेकान है कि ककर हके। ठीक है, तो निकटवर्ती के लिए हमने की प्रयोग कर दिए ई के, और दूरवर्ती के लिए की प्रयोग करबे हमने ऊ के। ठीक है, तो ये भए निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एकरा हमने कहबै अनठेकायर। अनठेकायर या अनठेका। अनठेकायर या अनठेकायर। अब देखा अगर से कोई भी चीज के पता ना चले, अनठेकायर या अनठेकायर से या अनिश्चयवाचक सर्वनाम से पता ना चले। अनिश्चय माने की भेले, जकर मतलब कंफर्म पता ना है की हो रहा है। जैसा यहाँ दो चीज देखबे, यहाँ भी दो चीज देखबे। एक चीज देखबे मानुष के लिए और आरो शब्द के लिए, आरो शब्द के लिए, मानुष के लिए। और एक देखबे तो कीड़ा मकोड़ा या निर्जीव के लिए, या निर्जीव के लिए। अब जैसे देखो अगर मानुष के लिए, हमने मानुष के लिए अगर प्रयोग करबे कोई या केहू, कोई या केहू। लेकिन अगर हमने कीड़ा मकोड़ा के लिए यहां रखबे तो यहां प्रयोग करबे हमने कौन हो या कुछ, कौन हो या कुछ। जैसे कोई आए रहा, कोई आए रहल, या ई कमा केहू करले हो, तो केहू करले हो तो। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि कोई या कोई या यहां कोई और यहां पे केहू, ये आपका अनिश्चय है, मतलब अनठेकान है कि के कौन कौन आ रहा है। यहां पे पता चलता है किससे कौन आ रहा है। मतलब ये समझिए कि अगर हम किसी को बात करें और अगर उससे प्रश्न करें उत्तर ना मिले तो हम लोग क्या कहेंगे, वो अनिश्चयवाचक। जैसे पूछ रहे हैं कि कौन आ रहा है, पता ही नहीं कौन आ रहा है, तो ये क्या कर देंगे हम लोग, कोई आए रहा है, माने कौन आ रहा है पता ही नहीं है यहाँ पे। जैसे कुछ पनिया में परलो, जैसे अगर कर देखिए तो कुछ पनिया में पड़ गए, कुछ पनिया परला। ठीक है, कुछ पनिया पड़ गए, मतलब कुछ पानी में पड़ गया, पता ही नहीं क्या पड़ा है, कुछ पता ही नहीं क्या पड़ा, कुछ तो पड़ा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, यानी कि मानुष के लिए हमने कोई, मानुष के लिए कोई, मानुष के लिए कोई, या कीड़ा मकोड़ा के लिए कौन हो या कुछ, या निर्जीव वस्तु के लिए कुछ प्रयोग, निर्जीव वस्तु के लिए कौन हो या कुछ प्रयोग कर रहे। नेक्स्ट देखिए,
नाता गोता, एकरे कहल जीते संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, देखा नाता गोता और एकरे कहल जा है संबंधवाचक और अकरे कहल जा है नर जोरवा। नर जोरवा एक शब्द के जोड़े के संबंध बतावे, दूगो शब्द है तो इ दोनों शब्द के संबंध बतावे वाला जे शब्द देते ओकरे कहबे नाता गोता। जैसे देखो जे पढ़ते, जे पढ़ते से पास करते। और देख ला जे जीते, जे जैते से पैते। अब देखिए यहां पे कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं, जे पढ़ते से पास करते, मतलब पढ़ते और पास करते दोनों के की काम कर लगे, जोड़े काम कर लगे, संबंध बतावे काम कर लगे। जे पढ़ते से पास करते, वह रकम यहां जे जीते से पैते, जे जीते से पैते। तो ई भे गए तो नाता गोता, यानी कि जे संबंध बतावे के काम करे है ओकरे की कहबे नाता गोता या जोर नरवा या नर जोरवा सर्वनाम कहबे। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम अकरे कहल जा है सवालवाचक सर्वनाम। सवालवाचक सर्वनाम। अब यहां से जाहिर से बात है कि अकर में की बात है, अकर में बात है जहां से प्रश्न पूछे के या सवाल पूछे के बात होगी। मतलब सवाल क्वेश्चन पूछे के बात होगी, प्रश्न करे के बात होगी, सवाल करे के बात होगी, सवाल पूछे के बात होगी, ओकरे की कहबे हमें सवालवाचक सर्वनाम की भी जहां से सवाल जाने की इच्छा, आने की एक चीज कुछ इच्छा जाने खोबे, जे चीज इच्छा जाने खोबे ओकरे की कहबे हमें सवालवाचक। जैसे देखा, जैसे अगर कहलिए ई कमुआ के करले हो, करले है, या तो की खाए रहल हो। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या बात है, यहां पे जो आपका ये ई और तो, जैसे देखिए ई की कमुआ, ई कमुआ के कर ले, तो ई कमुआ के कर ले, सवाल पूछे के तो की खाए रहा, तो की, तो आने की ई और की भे गए यहां पे सवालवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ाइए। माइन गायन वाचक सर्वनाम। एकरे हमने की कहबे निजवाचक सर्वनाम।
ठीक है। तो छठा की भे गए माइन गाइन वाचक सर्वनाम या अकरे कहबे हमनी निज वाचक सर्वनाम। माइन गाइन, अब देखो पूरे अगर बात करबे कि यहाँ की होते जैसे अपन स्वयं के बारे में बताओ, जैसे हम आपने पढ़ लो, ठीक। जैसे तोरा अपने जा पढ़तो, अपने जाए पढ़तो, तोरा अपने था पढ़तो। तो जकर से अपन माने स्वयं के बोध हो गए है ओकरे हमनी कहबे माइन गाइन वाचक सर्वनाम। और एक चीज याद देखियो, समूचे सदानी भाषा में अगर देखबे तो माइन गाइन वाचक सर्वनाम के ज्यादा प्रयोग करल जाए, माइन गाइन वाचक सर्वनाम के ज्यादा प्रयोग करल जाए है सदानी भाषा में, ठीक। तो ये हले सर्वनाम, सर्वनाम की केगो भेल 6 भेद हले। हमने सर्वनाम आज देख लिए, आगे के वीडियो में हमने अगला चीज देखबे। धन्यवाद।